सवाल ये था कि ओवैसी साहब के जाने, ओवैसी साहब के साथ जाने का क्या मतलब है, क्या उनमें अच्छाइयाँ दिखी, ये मेरा सवाल था। अब आपको मालूम है कि सारी ही पार्टियां इन 2-3 इलेक्शनों के अंदर बार बार ये बात कहती हैं कि परिवर्तन का टाइम है, परिवर्तन का टाइम है, ठीक है। तो परिवर्तन का टाइम है, सभी के लिए है वो, ठीक है। उत्तर प्रदेश जहाँ पर आज इंतखाब हो रहा है, जहाँ के लिए इलेक्शन की तैयारी हो रही है, 10 तारीख में जहाँ वोट पड़ने वाला है, उस उत्तर प्रदेश के अंदर देश में चलने वाली 8 से 10 पार्टियां तक अब तक यहाँ हुकूमत जो है बना चुकी हैं। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बीएसपी, कोई पार्टी बची नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल, जो हालात हैं, वो गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए आज तक कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया है। उन लोगों के लिए इंतज़ाम नहीं हो पाया है जो मरीज़ हैं। अच्छा। उन बच्चों के लिए इंतज़ाम नहीं हो पाया है जो यहाँ पर तालीम हासिल करना चाहते हैं। बस सुनिए एक मिनट। तो यह सारी चीज़ें बुनियादी काम जो होते हैं, कारोबार है, शिक्षा है, अदब है, और सबके साथ सबके विकास की जो बात होती है, वो हमें उत्तर प्रदेश के अंदर नज़र नहीं आती। आप जिस जगह खड़े हैं, यहाँ के लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हमें दिल्ली का सहारा लेना पड़ता है। बुनियादी काम को देश की जनता पीछे छोड़ देती है, धर्म को आगे रखती है। जिम्मेदारी किसकी है? जनता की है। नहीं नहीं, धर्म को पहले आप विधानसभा से एक बिल पास करके, आप विधानसभा से एक बिल पास करके यहाँ पर किसी कॉलेज, किसी स्कूल का इंतजाम कीजिए। जनता क्यों रोक देगी आपको? जनता तो उस पर खुश होती है। जनता वोट धर्म के नाम पे देती है। नहीं देती, नहीं देती, आज तक नहीं दिया। किसी मुसलमान ने आज तक धर्म के नाम पर वोट नहीं दिया। उसकी वजह यह है, आपके पास सबूत मौजूद है कि जब बीएसपी की सरकार आई थी, हमने मायावती से उनका मजहब नहीं पूछा था। हम अखिलेश जी से मजहब नहीं, वो तो पार्टी करती है धर्म की राजनीति। जी, पार्टी अवाम भी नहीं करती है। किसने कहती है आपसे? हमारे यहाँ पर 2 पंडित इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक मनमोहन गामा जी हैं और एक है अमरपाल शर्मा जी। दोनों पंडित हैं। किसी पंडित के पास तो हमें जाना ही पड़ेगा ना। तो धर्म कहाँ से आ गया यहाँ पर? बताइए। हम मुसलमान, कोई मजबूरी नहीं है। हमारे देश में मजबूरी नहीं है। जहाँ संविधान मौजूद होता है वहाँ मजबूरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, संविधान की तहत बात कीजिए आप। एक संविधान है, आपको वोट मांगने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपने अधिकार को मांगने का अधिकार है ना। दोनों पंडित है तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा कि यहाँ पर राजनीति धर्म के आधार पर नहीं होती। उसका सबूत ये है कि दोनों ही पंडित हैं। कुछ लोग उनको देंगे, कुछ उनको देंगे वोट। हो गया। तो आप अपना विकल्प फिर क्या चुनेंगे? आप कहते हैं मुस्लिम क़यादत, तो यहाँ मुस्लिम नहीं, मुस्लिम क़यादत कहा किसने आपसे? मैंने तो नहीं बोला ना इस चीज़ को। पार्टी ये कह रही है। नहीं, बस सुनिए। नहीं, इससे इनकार कैसे कर सकते हैं? बस सुनिए, देखिए, मुस्लिम क़यादत कोई भी, हिंदू क़यादत, मुस्लिम क़यादत, सिख क़यादत, कोई चीज़ नहीं होती। संविधान का राज है इस मुल्क के अंदर। कोई बात नहीं है। नहीं, इस मुल्क के अंदर संविधान है। ठीक है, संविधान की जो लोग, संविधान के तहत जो लोग काम करेंगे वो कामयाब होंगे। सारे नेता हर बात करते हैं, कोई भी नेता हो। ये अलग मसला है कि AIMIM के सदर मुस्लिम है, ये अलग मसला है। लेकिन हकीकत ये है कि नेता जिस पार्टी का होता है वो अपनी पार्टी को वोट देने के लिए सब कुछ कह सकता है, और कहते भी हैं लोग। ये कोई खास बात नहीं है। तो वैसे साहब भी इसी वजह से कह रहे हैं बस की वोट मिले। क़यादत क्या है बताइए? क़यादत किसे कहते हैं? आप क्या समझे फिर अपने क़यादत उससे कहते हैं कि हमें एक आश्वासन दिया जाता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, उनके पीछे पब्लिक चल रही है, बस हो गया। इसका नाम क़यादत। तो बाकी पार्टियों की तरह फिर असद वैसे भी जुमले छोड़ रहे हैं। नहीं, मैंने तो नहीं कहा इस चीज़ को। मैंने उनका बयान सुना नहीं है ना। मैंने उनका बयान सुना नहीं। पार्टी का एजेंडा ही क़यादत का है, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं है। क़यादत का मतलब नहीं, पार्टी का एजेंडा। अब एक बात बताओ, मैं अगर अपने नाम से, मेरा नाम मोहम्मद अनस पठान रजा है और इस नाम को मैं मनमोहन सिंह रख लूँ तो क्या हो जाएगा बताओ? मेरा तो अनस पठान रजा ही रहेगा ना, नहीं रहेगा। और मैं आपका नाम क्या? आकिल रजा। और आपका नाम भाई?
गजेंद्र, अब इनसे अगर मैं ये कहूँ अपना माइक हटाओ, ठीक है, और अपना माइक लाओ आखिल भाई, तो ये गलत बात है मेरी, क्योंकि मैं जो है ना आप गजेंद्र भाई को भी देखूंगा और आखिल भाई को भी देखूंगा, जब जाके हमारा ये माहौल बदलेगा ये हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि सभी का हक है, मुस्लिम हो हिंदू हो, हमें जातिवाद में किसी चीज़ में बंटना नहीं चाहिए। अगर हमारी सीट ओवैसी साहब की यहाँ से निकल रही है तो उसे निकालनी चाहिए, ये आपको ही मालूम है। अगर किसी का पल्ला भारी किसी जगह पर हो तो वोट खराब ना करें, ये मालूम है आपको सबको। तो साफ होने चाहिए ना कि वोट क्यों दे रहे हो? नहीं, मुद्दे साफ है, मुद्दे बताओ क्या साफ नहीं है। अगर ओवैसी साहब यहाँ आएंगे या उन्होंने अपने हैदराबाद में काम कराया है और हम भी एक बार मौका देना चाहते हैं उनको कि वो यहाँ पर काम कराएं। बात सुनिए, क्या मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने आज तक साफ किया? क्या मुद्दों को आज तक लोकदल ने साफ किया? बीएसपी ने साफ किया? आप तो कह रहे हैं जैसे इलेक्शन हो रहा है ऐसा हो रहा है। मंत्री बनाए हैं जी, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, विकास नहीं हुआ ना। पब्लिक को चाहिए विकास, विकास के मौजू पर जो लोग काम करेंगे। एक नया चेहरा है हमारे सामने ओवैसी का, पंडित जी का एक नया चेहरा हमारे सामने आया है। मनमोहन गामा जी एक नए उम्मीदवार है हमारे यहाँ पर, हमें उनसे उम्मीद है कि वो काम करेंगे। आप कह रहे हैं विकास के मुद्दों पे हम वोट करेंगे जी, कौन सी पार्टी में से जिनके आप नाम ले रहे हो, कौन सी विकास के बात पे बात? मैंने आपको क्या कहा, तालीम के स्तर पर यहाँ पर जो इंतजामात होने चाहिए, यहाँ रोजगार के इंतजामात जो होने चाहिए, यहाँ बीमारी के लिए इंतजामात जो होने चाहिए, सारे वो सब विकास होता है। और क्या होता है बताइए? किसी 7% 5% वालों की किसी की नहीं चलेगी। दरी कौन बिछाएगा? अब दरी जिन्हें बिछानी वो बिछाएंगे। आप ना बिछाएंगे? नहीं, अब हम नहीं बिछाएंगे दरी। आ गया, ये दरी ना बिछाना है क्या? आप क्यों दरी बिछाएं? क्यों दरी बिछाएं? कौन बिछाएगा दरी? कौन बिछाए दे? जो बिछा रहे हैं बिछाएंगे। कौन? अरे भूल से पैर पड़ गया, वो गलती से वो दम दुआ करके सही करा लेंगे अपने आदमी। अपने आप को ओवैसी साहब पहुंचने वाले हैं, आने वाले तो आएंगे ही। वेलकम है उनका। लोग कह रहे हैं वोट बेकार कर रहे हैं। कौन बेवकूफ लोग हैं? वो बेवकूफ लोग हैं। अच्छा, हाँ, हम पे टप्पा लगा बीजेपी को हम हरा सकते हैं। हम कैसे हरा देंगे बीजेपी को? हम नहीं हरा सकते बीजेपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सामाईन हजरात, बरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, इमामुद्दीन मेवाती, जिगर हिंदुस्तानी, नूरनगर सियानी साहब हरा पाएंगे। नूरनगर सियानी, मीम, जिला महासचिव गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपने अल्लाह की इताअत करें, अपने नबी की इताअत करें, अपने इल्म दीन की इताअत करें, अपने अमीर की इताअत करें जो आप में से हो, अपने सदर का कहा माने जो आप में से हो, अपने लीडर का कहा माने जो आप में से हो, अपने अध्यक्ष का कहा माने जो आप में से हो। अमीर, सदर, लीडर, अध्यक्ष अपनी मनमानी करे, खुद ब खुद सीट से उतर जाना चाहिए या आवाम मशवरा करके जनता के सहयोग शूरा परामर्श के द्वारा सीट से उतार देना चाहिए। अब्बा जान आप में से नहीं? एक तीतरबाज सारी आ जाएगी। एक बरादरान इस्लाम गौर सुनने की बात है। एक तीतरबाज अपने तीतर को पिंजरे में कैद करके बादाम खिलाता है, घी पिलाता है, और जब तीतरबाज का तीतर पिंजरे के अंदर पालतू हो जाता है, पिंजरे के अंदर तैयार हो जाता है, तीतरबाज अपने उस पालतू तीतर को उसकी बिरादरी में जंगल में ले जाता है, जंगल में ले जाता है, और तीतरबाज अपने पालतू तीतर के पिंजरे को जंगल में रख देता है। और तीतरबाज एक झाड़ी की ओट में, तीतरबाज जो दलाल हैं, तीतरबाज 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 जब अपने पालतू तीतर को पिंजरे को जंगल में रख देता है, और तीतरबाज अपने पालतू तीतर के पिंजरे के चारों तरफ जाल फैला देता है।